निरसा के गोपीनाथपुर में सुरक्षा गार्ड की मौत, परिजनों का बुरा हाल। निरसा के गोपीनाथपुर स्थित जीसीपीएल गोपीनाथपुर कंपनी में सिंह सिक्योरिटी सर्विसेज में कार्यरत सुरक्षा गार्ड प्रदीप हाजरा का अस्पताल में इलाज के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। ये घटना 2 दिन पूर्व कार्य के दौरान तबियत बिगड़ने की बात हुई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपने पुत्र के नियोजन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घर पर जनप्रतिनिधि और स्थानीय मजदूर जुटे हुए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की जा रही है। पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड है वो काम नहीं करेंगे। यही कंपनी के द्वारा भी बोला गया कि जो सिक्योरिटी है वो कार्यरत नहीं रहेंगे, जिनके वजह से इनको इतना टेंशन हो गया। और मानिए कि एक तरफ से वो मानसिक टॉर्चर हुआ उनके लिए, जिससे कारण इनका जान चला गया। हम लोग कहेंगे कि कंपनी और विधायक पर केस होना चाहिए कि मजदूर लोग को इतना टॉर्चर करना सही नहीं है। अगर कंपनी मजदूर के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, मजदूर तो लड़ रहे हैं उनके लिए ही ना आज, और वही अगर खिलाफ हो जाएगी तो मजदूर लोग क्या करेंगे बताइए। ऐसे से कितने मजदूर के कल जान जा सकते हैं कंपनी के वजह से। तो कंपनी पर केस करना हम लोग का जायज़ रहेगा और विधायक जी पर भी हम लोग केस करेंगे, क्योंकि ये मामला सब उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो अभी जिस तरह का अभी हालात है परिवार का, तो कंपनसेशन का मांग कर रहे हैं, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? मतलब कुछ मुआवजा खोज रहे हैं? हाँ, तो इनको हम लोग बात करेंगे कंपनी से, और इंश्योरेंस भी इनका है जो हम लोग कोशिश पूरा करेंगे इनको दिया जाए। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। ये मेरा जिला परिषद क्षेत्र भी है, और चूँकि मेरे जिला परिषद क्षेत्र में एक स्वस्थ व्यक्ति का जाना एक आश्चर्यजनक घटना था, तो मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद यहाँ के लोगों से बात हुई। जो मृतक हैं वो आपके जीसीपीएल कंपनी के आउटसोर्सिंग में काम करते थे, और यहाँ और भी जो वर्कर हैं उनसे बातचीत के क्रम में पता चला कि 9 तारीख को वो जब ड्यूटी पे थे, उसी दिन अचानक उनका तबीयत बिगड़ा, और बिगड़ने के बाद ये लोग लेकर के आनंद फानंद को पहले आशीर्वाद, फिर वहाँ से पीएमसीएच ये लोग लेके गए और भी हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन बचा नहीं पाए। और मृत्यु का कारण हार्ट अटैक। वर्कर लोग के साथ बातचीत में पता चला कि काफ़ी दिनों से जो संकट जीसीपीएल कंपनी में खड़ा हुआ है, उसके वजह से सारे वर्कर डिप्रेशन में हैं। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मन में एक भय कि बहुत मुश्किल से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिला, और वो नौकरी हमारा किसी एक वैसे नेता के चक्कर में, उनके दबाव में जाने का स्थिति में है। तो उस भय और डर के माहौल में लोग वहाँ काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये संभावित है। अभी तो उनका डेथ सर्टिफिकेट में भी अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु का कारण बताया जा रहा है, जो डॉक्टर ने लिखा है। तो ये शंका वर्कर के बीच में भी है और हमारे मन में भी है कि कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम की पुनरावृत्ति के तौर पे देखा जा रहा है कि उसके कारण ही एक स्वस्थ व्यक्ति, जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति सिक्योरिटी में काम कर रहा है, अचानक उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि ये जो भी चीज़ें चल रही है जीसीपीएल में पिछले 15, 16 या 20 दिन से, उसका एक नतीजा है। दूसरा, हम लोग कंपनी से क्या मुआवजा मिलता है नहीं मिलता है, उसके लिए भी यहाँ खड़े हैं। सुना, हम लोग को पता चला कि जिस कंपनी में काम करते थे सिंह सिक्योरिटी में, उनका एक 8 लाख का बीमा भी है जो इनको मिलना है। उसके अलावा इनको जो तत्काल मुआवजा देने की बात है उस पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा भी आपका जो वेंचर कंपनी है, जो मुख्य कंपनी है, वो जो वर्कर का जो अधिकार होता है, हक होता है, एक्स ग्रेशिया, वर्क्समैन कंपनसेशन, ये सब बारे में क्या विषय रख आता है, वो आता है तो ठीक है, तो हम लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेबर कोर्ट से पेमेंट लेंगे। लेकिन जैसा कि सांसद जी भी समर्थन में थे, बावजूद उसके अभी तक कोई हल नहीं निकला, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसद जी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ के जो 181 मजदूर हैं उनकी लड़ाई को वो दिल से लड़ रहा है, और उनका हक मिलेगा उनको, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन चूँकि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, सरकार हमारे अनुकूल नहीं है, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई पॉलिटिकल हो गया। ये लड़ाई विस्थापितों का था, लेकिन ये बाद में ये लड़ाई पॉलिटिकल हो गया,
जिसके वजह से एक समस्या वर्करों के हित में बात जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है कि जब से धरना हुआ है और तब से हम लोग धरना दिए हुए हैं और कंपनी से भी कई बार हम लोग से बर्ता भी हुआ है, लेकिन एक ही कंपनी का राय है कि हम लोग फरवरी महीना में सिक्योरिटी का हम लोग चेंज करेंगे, दूसरा से टेंडर होगा। और तब से जितने भी सिक्योरिटी है गार्ड, ये लोग अपने पर मन में पूरा दुखी महसूस हो रहा है कि हम लोग अब परिवार कैसे चलाएंगे, अगर हम लोग को हटाया दिया जाएगा तो हम लोग कैसे हम लोग घर संसार चलाएंगे। तब से सबका मन में दुखी महसूस हो गया, परिवार भी चलाना दिक्कत हो गया है। और मतलब जो सिक्योरिटी जो है, उस दिन जो प्रदीप भैया हमसे भी बात हुआ था परसों कि हमको भी बोला मुखिया जी देखिए इस तरह से अगर होगा कैसे हम लोग परिवार चलाएंगे अगर हम लोग का हटाया दिया जाएगा तो उसी समय से ये लोग भी अपना मन में पूरा दुखी महसूस हो रहा। उसी का चलते मतलब काम पे गया था 9 तारीख को, सुनने में कि 9 तारीख को काम पे गया था, तो उसी के चलते मतलब थोड़ा सा जो टेंशन लिया था, अपना डिप्रेशन हो गया था, उसी के चलते मतलब हार्ट अटैक हो गया। क्या नाम था जिनका मृत्यु हुआ? इनका नाम है प्रदीप हाजरा है। कहाँ के रहने वाले? ये हमारा ही पंचायत का है, खसनिस्ता का। तो ये यहीं के मतलब स्थानीय तो है ना? हाँ, यहीं के स्थानीय है। तो एक स्थानीय क्यों काम से